हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। आज मार्केट का किस तरीके का मूड हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइज़, हम बात करेंगे आज के मार्केट सेंटिमेंट के बारे में। 30 मार्च 2021, राइट। तो आज क्या सिचुएशन इमर्ज हो सकती है, 3 पॉइंट्स के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। वैसे बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है हमें बातचीत करना चाहिए। नंबर 1, कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आज की डेट में कोरोना वायरस के क्या केसेस हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, कोरोना वायरस की सिचुएशन का ये देखिए ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। पहले शुरू में क्या हो रहा था कि कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। पहले धीरे धीरे ग्राफ जो है ऊपर गया, बढ़ता गया। उसके बाद हमें इसके अंदर गिरावट सिचुएशन हमें देखने को मिली इस तरीके से, राइट। अब एक ग्राफ नीचे जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब आप फिर से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सिचुएशन जो है बदल गई है। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन जो है यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पूछेंगे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो तो चल रही है, उसके बाद ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इसके बढ़ने के पीछे कई सेंटिमेंट हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फेस्टिवल सीजन्स आते हैं हमारे देश में, इंडिया में, अभी आपको पता है होली ख़त्म ही नहीं हुई है और लोगों की गैदरिंग बहुत हो रही होगी। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना स्ट्रिक्टली लोगों ने फॉलो किया था इस टाइम जोन में, वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो स्ट्रिक्टनेस है वो लोगों के अंदर अब नहीं रही। लोग केयरफुली फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना वायरस की सिचुएशन के बढ़ने के पीछे, राइट। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस 12 मिलियन है, जिसमें से 11.4 मिलियन रिकवर हो चुके हैं और 1,62,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं हम बात करें ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 127 मिलियन और जिसमें से रिकवरी हो चुकी है 72.2 मिलियन और नंबर ऑफ डेथ्स की बात करेंगे तो 2.79 मिलियन। अब बात करते हैं खबर नंबर 2 की। तो कोरोना वायरस की सिचुएशन आपने देख लिया। कोरोना वायरस की सिचुएशन, इंडिया के अंदर केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं खबर नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पे क्या खबर है, देखिए आपको बताना चाहूँगा। इजिप्ट से एक निकलने वाली एक शिप का नाम है एवरग्रीन। जी हाँ, ये आप जो इमेज देख रहे हैं इसका नाम है एवरग्रीन। आप यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। एवरग्रीन एक बहुत लंबी चौड़ी शिप है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 400 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ है इसकी 59 मीटर। तो ये शिप बेसिकली जो है इजिप्ट से निकल करके आ रही थी। इजिप्ट के लोगों की थ्रू बनाई गई एक कैनाल है, इजिप्टियन कैनाल बोलते हैं। तो इजिप्ट से निकल करके ये आ रही थी और ये जो शिप है इसका नाम है एवरग्रीन और इस शिप को ओन किया जाता है ताइवान जानते हैं ना, ताइवान कंट्री। तो ताइवानीज शिप है बेसिकली। तो यहाँ पे इस शिप के अंदर बहुत सारा कार्गो जो है इंडिया के अलावा और भी जितने एशियाई कंट्रीज हैं उन सभी के अंदर आता है। बहुत बड़ा कार्गो आता है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो एवरग्रीन शिप है ये बेसिकली जो कैनाल है बेसिकली जिसका नाम है स्विस कैनाल, राइट। तो ये स्विस कैनाल के अंदर जो है ये फंस चुकी है, राइट। अब फंसने के पीछे कारण ये बताया गया कि जो एक्चुअली में देखा जाए ना तो जो स्विस कैनाल है उसकी जो ब्रेथ है 200 मीटर है, राइट। और ये जो आपको शिप दिखाई दे रही है इसकी जो लेंथ है 400 मीटर है। तो अब हुआ क्या कि एक सैंड स्टॉर्म आया और इस शिप को एक ही डायरेक्शन में बेंड कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो टॉप हेड पॉइंट है और इसका जो टेल पॉइंट है दोनों
डायगनली देखें जाए, टिल्ट हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। आगे वाला हिस्सा मिट्टी में फंस गया और पीछे वाला हिस्सा फंस गया, जिसकी वजह से ये शिप फंस गई और ये कार्गो जो है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में सप्लाई होना था, नहीं हो सका। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं, ये बात है 23 मार्च 2021 की। तो यहाँ पे यार इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर, देश के अंदर जो कार्गो है, कार्गो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रेन हो गया, कोल हो गया, ये बहुत सारे डेली लाइफ के नेसेसरी आइटम्स होते हैं जो सप्लाई किए जाते हैं। तो अगर इनकी भरपाई नहीं होगी, इनकी सप्लाई अगर रुक जाएगी, तो डेफिनेटली क्या आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हो जाएंगी? बताइए, यहाँ से पेट्रोल भी आना जाना होता है, पेट्रोल अगर नहीं आएगा तो पेट्रोल की प्राइसेस में बढ़ोतरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सीधी सी बात है, क्योंकि कंजम्पशन तो नहीं रुकेगा, राइट। तो यही है, एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मार्केट के लिए। ऑल्दो इसको निकालने के लिए बहुत सारा काम चल रहा है और होपफुली ये बाहर हो चुकी होगी, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की खबर की। थर्ड पोजीशन पे कौन सी खबर हो सकती है जो आपको नोटिस करना चाहिए आज 30 मार्च 2021 की मार्केट में जाने से पहले? तो देखिए, तीसरी खबर है ट्रेजरी यूएस जो 10 ईयर का बॉन्ड है, उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, जिसको हम यील्ड बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड्स, इसके अंदर आपको फिर से राइज होता हुआ देखने को मिला। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो गिरावट शॉर्ट टाइम के लिए थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस आर्टिकल की डेट की बात करेंगे तो 29 मार्च 2021 की अपडेटेड आर्टिकल है। और यहाँ आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, ट्रेजरी यील्ड्स राइज टू स्टार्ट द हॉलीडेज शॉर्ट एंड वीक। अब यहाँ मंडे की क्या सिचुएशन है? अब आप देखिए, यहाँ इंडिया में तो होली थी, चलिए ठीक है, यहाँ छुट्टी थी, लेकिन इसके अलावा एशिया के और भी कंट्रीज़ के अंदर मार्केट ओपन था और ग्लोबली मार्केट ओपन था, यूएस मार्केट ओपन था, राइट। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स रोज ऑन मंडे टू स्टार्ट द हॉलीडे शॉर्ट एंड वीक विद 10 ईयर यील्ड hovering above 7.70। जी हाँ, 1.70% के ऊपर चढ़ चुका है बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट, बॉन्ड जो 10 ईयर बॉन्ड है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि 1.65 इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये गिर करके हो गया था, जो कि मार्केट के अंदर मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि फ्राइडे को आपको तेज़ी देखने को मिली थी, और हुआ भी था ऐसा। लेकिन अब आप देख सकते हैं वो चीज़ 1.70 फिर से हो गई है। तो डेफिनेटली इसको मार्केट जो है पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सिचुएशन उल्टा पलट भी सकती है, कब क्या हो जाए इसका तो कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मार्केट के लिए एक बहुत ही खतरा का सिंबल होता है। बॉन्ड के ऊपर जो मिलने वाली यील्ड है वो बढ़ती है तो मार्केट से लिक्विडिटी बाहर निकलती है और मार्केट क्या करता है, क्रैश करने वाली सिचुएशन को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। तो देखिए क्या होता है। वैसे होपफुली मैं आपको बताना चाहूँगा, कंक्लूजन अगर आप पूछेंगे कि आज मार्केट कैसा रहेगा ये बताओ, तो देखिए मेरा बता रहा आपको सीधा सीधा ये है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आपको एक कंसोलिडेशन फेज़ देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आपको हल्की सी तेज़ी मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं जो मुझे लगते हैं पूरी तरीके से मैं मानता हूँ कि वो गलत भी हो सकते हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अलर्ट रहिए इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप जल्दीबाजी में, जोश में कोई काम ना करिएगा, और करिएगा तो इन चीज़ों को एक बार दिमाग से स्कैन करके करिएगा और उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ही लीजिएगा, राइट। ये खबरों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बातों का इम्पैक्ट सीधा सीधा स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। So this is all for this video guys. I hope you like this information. Guys, if you like this, please share to all your friends to whom you are in contact. And lastly but not least, if you are interested to open Demat account or trading account,
you can follow the link given in description box of this video. See you guys next time with next video. Till then, take care and have a good day.